Assalamu alaikum dear students. So far we have discussed all of the thermoregulatory strategies by the animals and particularly by the human beings. Dear students, today we are going to close this chapter entitled homeostasis. So what we are going to discuss today, role of hypothalamus for the thermoregulation. So dear students, if we look and if we observe the role of hypothalamus for temperature controlling mechanism, this is working like a thermostat. यानी आसान अल्फाज के अंदर थर्मोस्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक नैरो रेंज के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल रखे, ना कम होने दे ना ज्यादा होने दे। असल में ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स ये जो थर्मोस्टेट फंक्शन है यानी टेम्परेचर को नैरो रेंज में कायम रखना, ये असल में रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ये किस अंदाज से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होता है तो भी इसका एक एक्शन है, जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से तो भी इसका एक फंक्शन है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, कंसीडर करें कि ये एक लाइन है जो कि हमें ये बता रही है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम बैलेंस लाइन में है, दैट इज अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम अगर गौर करें तो ये जो बर्ड्स और मैमल्स हैं जिनके अंदर एंडोथर्मी मौजूद है, इनका एक नैरो रेंज के अंदर टेम्परेचर रहता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट बड़ी ही नैरो रेंज है 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी, से फॉर एग्जांपल इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए, यानी यहां पे 37 है, हम बिलो 37 जब आ जाएं, ये कब होगा जब हमारी ही एनवायरनमेंट जो है इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब चूंकि होम्योस्टेसिस के अंदर तीन बड़े कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोलिंग सिस्टम और इफेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर कम हुआ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें नंबर 1 हमारी स्किन के अंदर मौजूद जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं उनको ट्रिगर किया। थर्मो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया कि ये चेंज है, उन्होंने कंट्रोलिंग सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस को ये मैसेज भेजा। अब स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस ने दो बड़े काम या दो बड़े एक्शन जो हैं वो बॉडी के अंदर शुरू करवा दिए। एक उसने शुरू करवाया शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग प्लस नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस उसने शुरू करवा दिया। और दूसरा काम उसने किया वेजो कंस्ट्रिक्शन, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। नंबर 1 शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नंबर 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब ये दोनों फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस बॉडी के अंदर हुए तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट ये निकला, विद द पैसेज ऑफ टाइम द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपोथैलेमस ने ये काम किया कि जैसे ही बॉडी टेम्परेचर अपने लेवल से डिक्रीज करेगा, थर्मोरिसेप्टर्स
ने ये मैसेज कंट्रोलिंग सिस्टम को भेजा। इस केस में कंट्रोलिंग सिस्टम कौन है? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस ने इफेक्ट्स कौन से दिए बॉडी टेम्परेचर दोबारा बढ़ाने के लिए? शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को स्टार्ट किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दी। इन दोनों का आउटपुट ये निकला कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए। अब स्टूडेंट्स एक और रिस्पॉन्स देखते हैं। दूसरे केस में अगर टेम्परेचर बॉडी का अपने नैरो रेंज से बढ़ जाए, मतलब मैं ये कहता हूं यहां 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए एनवायरमेंट का टेम्परेचर, तो क्या अब भी थर्मोस्टेट फंक्शन कोई एक्शन लेगा? यकीनन लेगा। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अगेन the skin thermoreceptors will send their message to the controlling system. So thermoreceptors एक्टिव हुए। उन thermoreceptors ने जब हाइपोथैलेमस को ये मैसेज भेजा तो हाइपोथैलेमस ने नंबर 1 पे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करवाया। सो स्वेट ग्लैंड्स का ओपन होना, काम करना, उससे क्या हुई? एवापोरेटिव कूलिंग, एवापोरेशन हुई। इसके साथ साथ वेजोडाइलेशन शुरू हो गई। सो वेजोडाइलेशन के जरिए और स्वेटिंग के जरिए अब बॉडी को कूलिंग का इफेक्ट हुआ और वो टेम्परेचर फिर से कितना हो गया? एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डियर स्टूडेंट्स, we came to know by this discussion that if body temperature decreases or increases from the set point, then hypothalamus takes action in order to control this body temperature at a required limit. This is why we are saying that role of hypothalamus is like that of a thermostat. What is a thermostat? This is an instrument among physical instruments that controls temperature within narrow limits. So हमारी बॉडी के अंदर भी, जैसे किसी ने वो इस्त्री के अंदर देखा हुआ है, वो जो आयरन के अंदर एक हम सेट टेम्परेचर लगाते हैं, उतने ही टेम्परेचर पे आके वो ऑफ और फिर से ऑन हो जाती है। उसके अंदर चूंकि थर्मोस्टेट लगा होता है, कुदरत ने हमारे अंदर भी थर्मोस्टेट लगाया है, and that is hypothalamus. So टेम्परेचर बॉडी की लिमिट से ज्यादा हो जाए एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तो भी थर्मोरिसेप्टर्स कंट्रोलिंग सिस्टम को मैसेज भेजते हैं और वो कंट्रोल करता है स्वेट ग्लैंड्स को फंक्शनलाइज करके और वेजोडाइलेशन करके, जिससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ये गौर करने वाली बात है, जिस पर्सन को फीवर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, या हम लोग कहते हैं बुखार हो जाता है, स्टूडेंट्स, क्या वहां हाइपोथैलेमस का कोई इश्यू है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस कैफियत को हम लोग कहते हैं पाइरेक्सिया। सो पाइरेक्सिया क्या है? जब बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस छोड़ दे। स्टूडेंट, इसके अंदर एक चीज आप याद रखें कि जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी वायरल अटैक होता है, इसके रेस्पॉन्स में क्या हमारी बॉडी काम करती है? हमारी बॉडी के ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम WBCs का नाम देते हैं, ये तादाद में इंक्रीज कर जाते हैं। सो इफेक्ट कहां से शुरू होता है? कोई बैक्टीरियल वायरल अटैक जब बॉडी के ऊपर हो, इस अटैक के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी का एक्शन है कि ल्यूकोसाइट्स बढ़ते हैं, फिर ये बैक्टीरिया वगैरह और ये ल्यूकोसाइट्स मिलकर हमारी ही बॉडी के अंदर एक केमिकल पैदा करते हैं जिसको कहते हैं पायरोजन। सो व्हाट दिस केमिकल कॉल्ड? पायरोजन।
सो जब पायरोजन ब्लड के अंदर पैदा होता है या अकोमोडेट कर जाता है, इसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर को कंट्रोल करना था वो अपना कंट्रोल छोड़ देता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है। सो इस कैफियत को पायरिक्सिया कहते हैं। सो पायरिक्सिया कब हुआ? ड्यू टू द वायरल and bacterial attack. In a response, body will produce and increase the number of WBCs or leukocytes. So both of WBCs and bacterial and viral attack will produce a chemical that is called pyrogen. So whenever pyrogen is produced, the controlling system left over its control upon temperature controlling mechanisms. सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करना छोड़ देता है। सो रेस्पॉन्स क्या आता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस बैक्टीरियल एंड वायरल अटैक। सो स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस के अंदर इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन को सीखा और समझा। आई होप कि आपने ये सारा चैप्टर आसान तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इसी सिलेबस से रिलेटेड अगला जो चैप्टर है हम उसको शुरू करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।